अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आज के खबरनामे में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सीनिक्स न्यूज़ और मैं आपकी मेज़बान अस्मा फ़हीम आज की अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। BRS के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने जुमेरात को चार मीनार का दौरा किया और रियासती निशान से चार मीनार और काकतिया कला थोरिनम को हटाने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो पूरे तेलंगाना में एहतजाज शुरू किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस पर नए रियासती निशान की नकाब कुशाई करने का मंसूबा रखती है। मौजूदा निशान, जिसमें काकतिया कला थोरिनम और चार मीनार शामिल हैं, को तब्दील किया जा रहा है क्योंकि यह मुबैना तौर पर जागीरदारी की अक्कासी करता है। CM रेड्डी का इस्तेदलाल है कि नया निशान तेलंगाना रियासत के लिए जदोजहद की अलामत होना चाहिए। रामा राव ने हटाने पर तनकीद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि चार मीनार और काकतिया कला थोरिनम तरक्की और तारीखी अहमियत की अलामतें हैं, साम्राज्य की नहीं। उन्होंने ये भी रोशनी डाली कि इस तरह की तब्दीलियों के लिए वजारत दाखिला से मंजूरी दरकार होती है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चहाशंबा के रोज चेक्केटपली के रहने वाले शिवा कुमार को महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन और नामपली कोर्ट को निशाना बनाने के लिए धोखाधड़ी से बम की धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल की और दावा किया कि तेलंगाना के नायब वजीर आला मालो भट्टी विक्रमार्क की सरकारी रहायशगाह प्रजा भवन में जल्द ही एक बम फट जाएगा। बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत पुलिस ने इमारत को अच्छी तरह चेक किया, सिर्फ ये पता चला कि यह गलत अलार्म था। इसी नंबर से एक और कॉल ने नामपल्ली कोर्ट में चेक का इशारा किया। कुमार ने कॉल्स के बाद अपना फोन बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। इसने अपनी बीवी से लड़ाई के बाद नशे की हालत में कॉल करने का एतराफ़ किया। कुमार पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के केस में मुलव्वस था। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। गोशा महल से BJP MLA राजा सिंह ने हैदराबाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि उन्हें नामालूम नंबरों से धमकी आमेज कॉलें मौसूल हो रही हैं। मतअद्दुद शिकायत के बावजूद उनका दावा है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेअमली से मायूस होकर सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के DGP को धमकियों के बारे में लिखा है, जो उनका कहना है कि बैन अल-अक़वामी नंबरों से आए हैं। सिंह ने ब्लैकमेल करने वालों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नंबर देकर फौरी कार्रवाई करने की कोशिश की। ये दावा किया कि ये उनका अपना है, ताहम कोई कदम नहीं उठाया गया। सिंह ने AIMIM के सरबराह असद अल-दीन ओवैसी पर तेलंगाना में फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने का भी इल्ज़ाम लगाया और पुलिस से मजीद बदअमनी को रोकने की ताकीद की। इससे पहले सिंह को इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना में हालिया लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस, BRS और BJP के दरमियान से रुखी मुकाबला के साथ 65.67% ज़्यादा वोट डाले गए। लोकसभा इंतखाबात के वोटिंग के दिन 13 मई को फ़िरका वाराना तसादुम ने ज़िला कमिरम भीम आसिफ आबाद में अदवासियों की तरफ से मुसलमानों का जारी समाजी बाइकाट किया है। जीनूर मंडल में 2 बरादरियों के नौजवानों के दरमियान मामूली झगड़े के बाद तशद्दुद टूट पड़ा। अगरचे गिरफ्तारियां हुई हैं और तनाव कम हुआ है, लेकिन समाजी ताने-बाने तनाव का शिकार है। एक मकामी गोनद लीडर ने अपना नाम जाहिर न करते हुए इंकिशाफ किया कि माशी बाइकाट का इंतखाब सियासी इस्तेहसाल पर किया गया। इब्तदाई तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब जमनी के करीब 2 नौजवानों ने गलती से एक मुस्लिम नौजवान को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जीनूर में बड़े पैमाने पर तसादुम और फसाद जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाक़या के नतीजे में अदवासी बरादरी ने मुसलमानों को उनके गाँव में दाखिल होने और उनकी दुकानों से खरीदारी करने से बाइकाट करने की करारदादें पास की। जीनूर में दफ़ा 144 के नफाज समेत पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बावजूद समाजी बाइकाट जारी है। बाइकाट उठाने के बारे में फैसला जून में इंतखाबी ज़ाब्ता ख़त्म होने के बाद गोनद बरादरी के बुजुर्ग करेंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन जात्रा त्यौहार के दौरान पटाखे फटने से मुतअद्दिद अफराद के झुलस कर जख्मी होने पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उड़ीसा हुकूमत के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। लॉर्ड जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पुरी में पटाखे के तबाहकुन वाक़या के बारे में जानकर सदमा हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। खुदा से उनकी जिल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी। ओडिशा हुकूमत के साथ यकजहती, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। पुलिस के मुताबिक मेले में पटाखों के ढेर के फटने से 15 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। चहाशंबा की रात जब ये हादसा पेश आया तो सैकड़ों की तादाद में लोग नरेंद्र पुष्करेनी के किनारे पर रस्में देखने के लिए जमा थे। जलाने वाले पटाखों का एक किच पटाखों के ढेर से टकरा गया, जिससे धमाका हुआ।
हुक्काम ने बताया कि दिल्ली हुकूमत शदीद गर्मी की लहर के दरमियान शहर के पानी के बहरान से निपटने के लिए जुमेरात को एक हंगामी मीटिंग करेगी। कौमी दारुल हुकूमत को गैर मामूली गर्मी की वजह से पानी की किल्लत का सामना है। शहर के कुछ हिस्सों में दर्जाए हरारत 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है। दोपहर को होने वाली मीटिंग में पानी के वजीर आतशी, वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज, चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान शामिल होंगे। आतशी ने हरियाणा को पानी की फराहमी की किल्लत का जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें जमुना के पानी में दिल्ली के हिस्सा को रोक दिया गया है। इसके जवाब में शहरी हुकूमत ने चहारशंबा के रोज पानी के ज़िया पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया और जुर्माने के नफाज के लिए 200 टीमें तश्कील दें। इजाफी इकदामात में दोहरी शिफ्टों में ट्यूबवेल चलाना और मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल शामिल है। कांग्रेस लीडर जी राम रमेश ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तानी ब्लॉक आइंदा लोकसभा इंतखाबात में फैसला कुन मैंडेट हासिल करेगा। मुमकिना तौर पर 48 घंटों के अंदर अपने वजीर आजम के उम्मीदवार का फैसला कर लेगा। PTI से बात करते हुए रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि इत्तेहाद में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी फितरी तौर पर बरतरी हासिल करेगी। पुरएतिमाद है कि ब्लॉक 272 सीटों की अक्सरियत से तजावुज कर जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि NDA के कुछ इत्तेहादी इंतखाबात के बाद शामिल हो सकते हैं। रमेश ने हिंदुस्तानी ब्लॉक की इंसानियत और अकीदादारी की अक़दार को NDA से मुमताज़ किया, एक बाइख्तियार लेकिन इंसानी हुकूमत का वादा किया। उन्होंने सूरत हाल को 2004 के इंतखाबात से तशबीह देते हुए कई रियासतों में नुमाया कामयाबियों की पेशगोई की। रमेश ने इत्तेहादी इस्तेहकाम के बारे में खदशात को भी मुस्तरद कर दिया। सबूत के तौर पर UPA की दहाई तवील हुक्मरानी का हवाला दिया। था आज का सीनिक्स न्यूज़ का खुसूसी खबरनामा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेश करदा खबरें पसंद आए होंगी। मज़ीद खबरों और ताज़ा तरीन इत्तलात के लिए देखते रहें सीनिक्स न्यूज़। मैं अस्मा फ़हीम अब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।